नमस्ते स्टूडेंट्स, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका 10th क्लास के मैथमेटिक्स के आपके चैनल @फ्यूचर सेवर एकेडमी में, जिसमें हम 10th क्लास के सारे चैप्टर्स पूरी अच्छी तरह से इजी मेथड में से आपके लिए करवा रहे हैं। तो जरूर इसको देखते रहना, लास्ट तक वीडियो को देखना, क्योंकि आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए सम ऑफ एन टर्म्स का रिजल्ट है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए कैसे हम दे सकते हो कि जैसे एक एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे किसी स्टूडेंट के पास एक दिन उसके पास है 100 रुपया, दूसरे दिन उसको दे दिया 500 रुपया, फिर उसके बाद दे दिया उसको 900 रुपया उसके पेरेंट्स ने दिया है, और 10 दिनों बाद उसके कितने पैसे होंगे उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ऐसे काउंट करने की नहीं है। लेकिन ठीक है, काउंट करने के लिए पैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन आपको फार्मूला याद होगा तो आप उन सभी पैसों को याद रख सकते हो कि कितने हैं। तो उसका फार्मूला आपको एस एन टर्म का ये है, याद रखना पड़ेगा, n/2 2a plus n - 1 into d। s मीन सम, इसका जोड़ है, n टर्म्स का, n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है, n आपकी फिर नंबर ऑफ टर्म, d आपका होगा कॉमन डिफरेंस। और कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस आपकी l टर्म, जिसे हम l को an भी लिख सकते हैं। और an हमने एक्सरसाइज 5.2 में क्या लिखी थी, कंफ्यूज नहीं होना, जब सम करेंगे ना तो उसमें मैं कल अकेली बात आपको समझा दूंगा। an का रिजल्ट आपका था a प्लस n - 1 इंटू डी टर्म कैलकुलेट करने के लिए। तो ये स्टूडेंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी, लास्ट तक वीडियो को देखना। जिन्होंने स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपका चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंजॉय करो। देखो क्या कर रहे हैं हम। सम ऑफ द फर्स्ट सम इज you have to be calculate the sum of 2 7 12 so on to 10 terms। 10 टर्म्स तक की आपने इसका सम कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपने a फर्स्ट टर्म 2 लिख लेनी है, और d आपका कॉमन डिफरेंस है 7 - 2 कर देना है, वहां पर आ गया आपका 5। तो यहां पर आपका जो n है ना वो आप लिख लो 10 आ गया, आपका रिजल्ट लग गया एस एन n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी का रिजल्ट लग गया आपका, ठीक है ना। तो n कितना आ गया आपका 10 आ गया, n आपका फिर आ गया 10 आ गया, 10/2 हो गया, और 2a की वैल्यू आपको मालूम है 2 है, प्लस n - 1, n आपका 10 आ गया, -1, d आपका कितना आ गया 5। तो यहां पर आपका s10 कितना आ गया, 10 में से 2 डिवाइड कर दो तो 5 आ गया, 2 to the 4 हो गया, 10 - 1 कितना हो गया 9, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पर देखेंगे ये बन गया 4 + 9 5 दा 45। तो यहां पर आ गया आपका 5, 45 प्लस 4 ऐड कर दो, कितना, यस 1 लेस देन 50, हाफ सेंचुरी से कम होगा, ये आ गया 49। तो 49 फायदा आपका आ गया 245। तो 245 इस 10 टर्म का सम आ गया 245। अब आगे देखो, आप एक पार्ट और देखते हैं ये फ्रैक्शंस में। कई बार स्टूडेंट्स को फ्रैक्शंस थोड़ी सी ज्यादा ही अच्छी लगती है, लेकिन हम इसको और भी अच्छी बनाएंगे। एक 1/15 1/12 1/10 को करके 11 टर्म्स तक इसका आपने सम लेना है। तो आपका a कितना आ गया स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 1/15, और d आपकी कितनी है कॉमन डिफरेंस, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 1/12 और 1/15 माइनस करो, ऐसे इधर माइनस कर दो, तो यहां पर माइनस कर दो। तो यहां पर आपका 12 और 15 का मैं एलसीएम ले लेता हूं, ये आ गया आपके 3 के टेबल के ऊपर 3 4 12 3 5 15, ये 4 के टेबल अकेला आ गया, ये आ गया आपका 5 1 द 5 कितना आ गया, फिर आपका 4 3 12 मल्टीप्लाई कर दो, 12 5 60, तो 60 आपका एलसीएम आ गया। इसके बाद क्या करते हैं हम 1/12 को मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम के साथ 60 के साथ, 12 1 12 12 5 60, 5 आ गया माइनस, और फिर 1/15 आ गया आपका, उसको मल्टीप्लाई कर दो एलसीएम के साथ, 15 1 15 15 60 4 60, ये आ गया 4। तो 5 - 4 कितना आ गया 1, 1/60 आपका आ गया, ये इसे सॉल्व करके आ गया 1/60। ए पता है, डी पता लग गया, और एन आपको कितना पता है 11।
तो फार्मूला आपका एस एन का कितना होता है, एस एन का कितना फार्मूला है, वही है ना, n over 2, इट इज ए 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मियाँ समझो अच्छी तरह से, एस एन, एन कितना है आपका 11। स्टूडेंट्स अच्छी तरह से फोकस करना प्लीज, n की वैल्यू कितनी है आपकी 11 ओवर 2, एंड नेक्स्ट स्टूडेंट्स ए हाउ मच, ए कितना है 1 ओवर 15 प्लस n माइनस 1, n आपका है 11 माइनस 1, और d आपके लिए ऑलरेडी कैलकुलेट हुआ है, यहां पर आ गया 1 ओवर 60। तो इसको सॉल्व करो, 11 ओवर 2 ऐसे ही रह गया पहले, ये बन गया 2 1 2 ओवर 15, और ये बन गया आपका 11 माइनस 1, कितना आ गया 11 माइनस 1 10, 10 1 से मल्टीप्लाई 10 ओवर 60। तो ये एलसीएम ले लो आप 11 ओवर 2। अब जब एलसीएम लोगे आप 15 और 16 का इस तरह से, तो 15 और 60 का एलसीएम आ गया 60 आपका। अब आपने क्या करना है, ये 2 ओवर 15 को 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर मैं सॉल्व कर देता हूं, तो आ गया 2 ओवर 15 मल्टीप्लाई कर दो 60, तो 51 द 50, 54 द 62, 4 द 8। अब आगे ये 60 के साथ डिवाइड हो गया, ये बच गया 10 आपका, तो ये बन गया 11 ओवर 2, 8 प्लस 10 कितना होता है 18 ओवर 60। अब कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, 2 1 द 2, 2 9 द 18। अब और 3 के टेबल के दोनों डिवाइड होते हैं ना, ये 9 और 60 3 के टेबल के ऊपर, ये बन गया 3 3 9, 3 20 द 60, तो कितना बच गया 11 3 ऊपर आ गया 33 और नीचे कितना आ गया 20। ये आ गया आपकी 11 टर्म का सम 33 ओवर 20। अब देखो आगे सम, जो कि यहां पर हमने सम ही कैलकुलेट करने हैं, लेकिन सम के ऊपर हमारे पास टर्म, जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जैसे पहले सम में नंबर ऑफ टर्म्स 10 थी और दूसरे में 11 थी, यहां पर जो टर्म है वो आपको नहीं दी होगी, लेकिन वहां पर एक कुछ और दिया है, वो क्या है वो देखते हैं अभी। हाँ जी, ये देखो अब, तो यहां पर आपका सम है 7 प्लस 10 इंटू 1 ओवर 2 आपका आ गया, प्लस 14 आ गया, प्लस सो ऑन आ गया, प्लस 84। तो ए आपका कितना है, फर्स्ट टर्म 7 आ गया, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, 10 इंटू 1 ओवर 2 में से 7 माइनस किया, यहां पर आप इसको थोड़ा सॉल्व करो, 10 टू द 20, 20 प्लस 1 इसको ऐड कर दो, 21 ओवर 2 हो गया, माइनस 7 हो गया, ये आ गया आपका 21 ओवर 2, और 7 ओवर 1 लिख दो आप, ये डी चल रहा है आपका, तो डी आपका कितना आ गया 2 1 द 2 एलसीएम आ गया आपका, और ये बन गया आपका 21, बिकॉज 2 2 कैंसिल हो गया आपसे, और 21 बच गया, और ये 2 1 के साथ कैंसिल नहीं हो रहा था, 2 बच गया, ये 2 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा ऊपर, 2 7 द 14, ये आ गया 21 माइनस 4, 21 माइनस 14 7 ओवर 2 डी आपका आ गया। अब इसके पहले आप ये लास्ट टर्म है ए एन, तो ए एन आपको 84 लिखा है, जो आप लास्ट टर्म है, तो हम ये रिजल्ट लगा देंगे जो मैंने यहां पर भी लिखा था स्टूडेंट, एन ओवर 2 आपका रिजल्ट लिखा था ना मैंने, एन ओवर 2 ए प्लस एल भी लिखा था, जहां मैं एल को ए एन भी कह देता हूं, जो हमारी पिछली एक्सरसाइज में, लास्ट एक्सरसाइज में देखा था हमने, जरूर देखा था, ये मेरी वीडियो को जरूर देखना। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा आपका एस एन सम ऑफ एन टर्म का, वो था एन ओवर 2 ए प्लस ए एन। तो यहां पर आप एन पता नहीं है आपको, एन आपको पता नहीं है, फिर भी आपको अगर एन क्लियर नहीं है तो ए एन का रिजल्ट यहां पर तो आप लगा दोगे ना, 84 ए भी लिख दोगे 7, लेकिन जो एन है वो एन कैलकुलेट कर ही ले हम, तो वो आप ऐसे करो, ए एन का रिजल्ट आपका बन जाएगा स्टूडेंट ए प्लस, लास्ट एक्सरसाइज का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। ए कितना है आपका 7, एन आपको मालूम नहीं है, और डी आपका कितना आया 7 ओवर 2 इज इक्वल टू 84। तो n माइनस 1 7 ओवर 2 को मैं ये ऐसे रखूंगा, ये 7 को मैं दूसरी तरफ ले गया, 84 में से 7 उधर जाकर माइनस हो गया, n माइनस 1 7 ओवर 2 आपका कितना आ गया, 84 में से 7 गया 77, और n माइनस 1 आपका कितना आ गया, ये 77 हो गया, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और 7 के साथ डिवाइड कर दिया, 7 1 द 7, 7 11 द 77, n माइनस 1 आपका कितना आ गया 11 2 द ये मल्टीप्लाई करके 22 आ गया, और n आपका कितना आ गया 22 माइनस 1 उधर जाके कितना आ गया प्लस 1 23, ये n आपका 23 आ गया। अब आपका जो सम का रिजल्ट है वो लगा सकते हो आप सीधा, n ओवर 2 a प्लस a n वाला रिजल्ट लगा दो,
तो आपका जो एस एन है ना, तो वो एन कितना है आपका 23, और एन आपका आ गया फिर 23/2, यहां पर आ गया 23। ए की वैल्यू ए कितना है आपका 7, और ए एन आपका कितना है, ए एन जो है 84। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, बस जल्दी जल्दी हो रहा है सम। 23/2, 84 + 7 कितना हुआ 91, ये बन गया 91। अब 2 के साथ 23 भी 91 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये आप 91 को 23 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर मल्टीप्लाई करके मैं देख रहा हूं कितना आ रहा है, 3 1 3, 3 9 27, और इसके बाद 2 1 2, 2 9 18, ये आपका आ गया 3729002, ये आपका आ गया 20932। अब यहां इसको भी लिख सकते हो, जहां आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो 2093/2, ये इसका सम ऐसा आया है, सम ऐसा बन गया। अब इसका एक पार्ट और देखते हैं, जहां पर टर्म्स जो सम्स की वैल्यू दी हुई है ना, वो माइनस की ही है। हम देखते हैं थर्ड में, यहां पर है -5, -8, -11, -5, -8। चलो दूसरे जो पेन के साथ करते हैं, वो इसके साथ अटैचमेंट उसकी ज़्यादा लगती है मेरे ख्याल से ब्लैक बोर्ड से। तो ये आ गया आपका -5, -8, -11 और सो ऑन करके आपका -230। यहाँ पर आपने सम ही कैलकुलेट करना है। तो ए स्टूडेंट आपके लिख लिया -5 पहली टर्म, डी आपका हो गया -8 दूसरी टर्म में से, माइनस कर दिया, पहली टर्म -5 है तो माइनस कर दिया, ये बन गया -5, ये बन गया आपका -8, माइनस माइनस +5, 8 में से 5 गया, -3 हो गया आपका डी। और ए एन आपका स्टूडेंट कितना है -230। तो आपको मालूम है 230 के लिए आप रिजल्ट ए एन का क्या लिखते हो, यस पिछली लास्ट एक्सरसाइज में a + 1 - 1 to d, वहां पर आप n कैलकुलेट कर लेंगे। a आपका कितना आ गया -5, ये लिख लिया, n पता नहीं है कर लेने हैं पता है, d कितना है आपका -3, ये लिख लिया, इज इक्वल टू -230। तो यहाँ पर आपका n - 1 -3 ऐसे लिख दिया, और आपका ये -230, -5 कहाँ गया भाई, -5 उधर ले गए चाके दूजे पास से ले गए तो +5 बन गया, n - 1 × -3, तो -230 + 5 -225। अब यहाँ पर देखेंगे क्या बन गया वो, अब देखो क्या बन रहा है। तो ये बन गया आपका n - 1 -225, ये -3 उसके ऊपर चला गया, -3 माइनस माइनस कैंसिल, ये इसको कैंसिल कर दो, ये आ गया आपका 75। तो n आपका कितना आ गया 75, -1 उधर ले गए +1 हो गया, तो n कितना आ गया आपका 76। n आपका 76 आया है। इसके बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है सम ऑफ एंट्रम्स। तो सम ऑफ एंट्रम्स का फॉर्मूला क्या है आपका, है n/2 a + an। तो लगा दो आप, n कितना है आपकी 76 हो गया, n आपका बन गया 76/2, यहां पर आ गया a आपकी कितनी वैल्यू -5 + an आपका कितना है, an देखा था हमने कितना था -230, ब्रैकेट में डाल दो यहाँ पर इसको, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ब्रैकेट में डाल दो, 76 के साथ 2 डिवाइड कर दो, ये पर ये आ गया 38, ये आ गया आपका -5 प्लस माइनस आपका माइनस ही हो गया -230। और आपको मालूम है कि -230 -5 कितना होता है 225, नहीं -235, क्योंकि माइनस माइनस दोनों साइन के प्लस हो जाते हैं, साइन बड़े वाला का बड़ा है -230, तो ये आ गया -235। अब करना कुछ नहीं है, 235 को माइनस को 38 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई आप कर लेना, करते हो आप कैलकुलेटर में कर लेना, यहां से मल्टीप्लाई करके उसका सम ऑफ एंट्रम्स का आप रिजल्ट लिख दोगे। तो आगे इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, समझना ही है, सिर्फ फोकस कीजिए, क्योंकि आगे वाले सम बहुत ही इजी और सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो आपको सम और आने लगेंगे, आएंगे रोज आएंगे, अब भी आएंगे। तो आप हम देखना, ये थर्ड सम में यहां पर क्या लिखा है, ए आपके लिए स्टूडेंट्स है, ए है आपके लिए 5 और डी आपके लिए है 3
और ए एन आपके लिए है 50, ए एन 50 है। फाइंड एन एंड एस एन, तो आपने क्या करना है, एन एंड एस एन कैलकुलेट करना है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स एन हमने पहले ही देखा था कैसे कैलकुलेट किया था। तो जैसे सॉल्यूशन में देखेंगे हम, ए एन आपके लिए कितना है 50, तो ए एन का रिजल्ट लगा दो आप। बहुत बार रिजल्ट आपने नहीं लगाया, मैं नहीं लगाया है, लेकिन आप भी लगाते होगे, गुड। एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 50, तो ए आपका कितना है 5 आ गया, एन आपका ऐसे ही है स्टूडेंट, डी आपका कितना है 3 इज इक्वल टू 50। तो यहां पर आपका एन माइनस वन इंटू 3 कितना आ गया, तो आप 50 और 5 उधर ले जाओगे, -5 हो गया। एन माइनस वन इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50 में से 5 गया, ये आपका आ गया 45। तो एन माइनस वन कितना आ गया आपका 45 ओवर 3 के साथ डिवाइड कर दो आप 45 को, ये आ गया आपका 15। और आप एन कितना कैलकुलेट करोगे, -1 उधर जाकर +1 हो गया, एन आपका कितना आ गया 16। तो एक तो एन निकालना था, हो गया। अब एस एन है, एस एन क्या है, एस एन है सम ऑफ एन टर्म्स। अगर आपको ए एन दी हो तो ये रिजल्ट लगा देना है आपने, एस एन ओवर टू ए प्लस ए एन का रिजल्ट। तो सीधा रिजल्ट लगाओ, एन आपका आ गया 16, एन आपका आ गया 16 ओवर 2, ए आपका कितना है स्टूडेंट्स 5। यस स्टूडेंट्स, ए एन कितना है, ए एन कितना है 50। तो इसको सॉल्व कर लो, 16 को 2 के साथ डिवाइड कर दिया, 8 आ गया, 50 प्लस 5 कितना आ गया 55। तो 55 को 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, चलो मैं कर देता हूं, इजी कैलकुलेशन है ना, तभी कर रहा हूं। 8 5 40 और 8 5 40, 440 आ गया आपका एस एन, और बोल सकते हो एस 16। इसके बाद और कुछ अलग अलग ए एन डी में से और भी कुछ कैलकुलेट करना है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हम एक पार्ट और करते हैं जहां पर आपको ए थ्री है आपका 15। हाँ जी, ए3 आपका कितना है 15। और इसके बाद है S10, S10 है आपका 125, सम ऑफ 10 टर्म्स का आपको 125 है। 8D कैलकुलेट करना है आपने, फाइंड D एंड आल्सो A10। एक तो D कैलकुलेट करना है कॉमन डिफरेंस, और दूसरा क्या है 10th टर्म। चलो A3 को हम A3 ही रहने देते हैं, पहले S10 को लिखेंगे। S10 को हम सॉल्यूशन में लिखेंगे स्टूडेंट 125, ये तो गिवन ही है। तो S10 का एक रिजल्ट, ये जो मैंने पहले लिखा था स्टार्टिंग में, वो था n/2, ये था 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये लिखा था। आप बोल रहे होगे ये रिजल्ट नहीं लगाया हमने an वाला, क्योंकि यहाँ पर an की वैल्यू गिवन नहीं है स्टूडेंट, ना पूछी है ना गिवन है, तो an वाला रिजल्ट नहीं, ये लगा दो। अब n क्या है 10 टर्म, ये 10 टर्म्स हैं, तो n आ गया आपका 10 ओवर 2, और a आपका ऐसे लिख लो आप, हाँ जी, प्लस n 10 टर्म होगी आपकी d आपका d लिख लो इज इक्वल टू 125। 10 के साथ 2 डिवाइड कर दो, ये आ गया 5, और ये बन गया आपका 2a प्लस 10-1 कितना हो गया 9d, और ये जो 5 था मैंने लिखा नहीं, ये 125 के साथ डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड करके 125 के साथ डिवाइड करके कितना आ गया 25। तो ये आ गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। एक तो ये टर्म होगी, एक ये है a3 को हम सबसे पहले वाली एक्सरसाइज जब मैं शुरू किया था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहां पर हमने लिखा था a3 को a प्लस 2d, क्योंकि d के साथ एक कम डालते हैं ना, जो टर्म होती है, तो हम वो लिखते हैं a3 को लिखेंगे a प्लस 2d। तो a3 को a प्लस 2d लिख दिया, है कितना वो 15। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो इसको, यहां पर 2 वैल्यूज आ गई हैं, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गई आपकी 1, ये आ गई 2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, ये यहां पर a के सामने क्या है 1, यहां पर 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो इस a को 1, यहां पर 1, और यहां पर a के सामने 2 है कोएफिशिएंट, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये 1 के साथ जरूर किया, थोड़ा जल्दी कर देता हूं, इतना ही रह गया। 2 के साथ किया तो 2a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना आ गया 30। अब लाइन लगा दो आप, माइनस कर दो, माइनस किया, ये कैंसिल हो गए, 9 में से 4d गया,
5D और 25 में से माइनस हटेगी -5। तो D आपका कितना आ गया स्टूडेंट, आपका -5/5, ये डिवाइड हो गया, -1 आ गया आपका D। D की वैल्यू -1 पुट कर दो 1 में से, पुट D इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, यहां पर पुट कर दो, यहाँ ये आ गया आपका 2a प्लस 9D, D कितना है -1 इज इक्वल टू 25, ये आ गया 2a प्लस माइनस आपका माइनस हो गया, ये आ गया 25 और 25 9 उधर जाके प्लस 9 हो गया, 25 प्लस 9 34 और a आपका आ गया 34/2, 17 आ गया a आपका। एक तो पूछा था उन्होंने d तो चलो आ गया -1, दूसरा पूछा था a10 कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, a10 को लिखोगे a प्लस 9d, 10th टर्म है ना, वो d के साथ एक कम डालना है, a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी आई है ये 17, ये पुट कर दो, प्लस 9d की वैल्यू कितनी आई है -1, ये आ गया 17 प्लस माइनस -17 में से 9 गया 8, तो आपका a10 10th टर्म आ गई आपकी 8, d कितना आ गया आपका -1। हर रोज देखो सम, कौन से चैप्टर चल रहे हैं आपके, इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहे हैं। पिछली वीडियो जिन्होंने स्टूडेंट्स नहीं देखा ध्यान से देखो। आज के लिए इतना था, खूब एंजॉय करो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर स्टूडेंट्स।